बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इस पाक रमज़ान के महीने में आप सब की तमाम मुश्किलात परेशानियां दूर फरमाए और सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं जी बनाने जा रही हूँ सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच बनाऊँगी इंशाल्लाह और आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मायोनीज़ बनाने के लिए मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं और इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया हाफ़ टी स्पून और सॉल्ट मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। अब मैंने इसे ब्लेंड करने के लिए जो है ना इसे छोड़ दिया है, ठीक है जी। अच्छा, आज हमारे साथ कौन कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आमना। आपको पता चल गया आवाज़ सुनकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं खतीजा जी। अभी सना कुरान शरीफ पढ़ रही है, वो कुरान शरीफ पढ़ लेंगी ना फिर इंशाल्लाह ताला आएगी। तो हमने कहा चले हम रिकॉर्डिंग तो अभी स्टार्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 कप जो है ना ऑयल थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती गई और इसे ब्लेंड करती गई और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने सिरका भी ऐड किया था, ठीक है जी। ये मायोनीज़ हमारे घर में रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वेजिटेबल्स में आपको चाहिए बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और उसके बाद चिकन। अकॉर्डिंग टू जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ले सकते हो। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तमाम वेजिटेबल्स को, चिकन को, ठीक है जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे ले लेने हैं आपने बॉइल्ड और 2 बॉइल्ड एग्स ले लेने हैं। अच्छा, आज मैं पूछूंगी सना खतीजा आमना से कि ये सैंडविच आपको कैसे लगते हैं जब मैं बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अम्मी ने पिछले रमज़ान बनाया था सारी, एक दिन नहीं ख़त्म हो जाते, इतने ज़्यादा बनाते हैं लेकिन एक दिन में पता हो जाते हैं। अब्बू आए रात को, एक दिन में भी नहीं बल्कि 1 घंटे के अंदर अंदर। अब्बू आए, अब्बू कहते हैं वो सैंडविच तो लेकर आओ। मैंने अब्बू को एक दे दिया, अब्बू कहते हैं वो बाकी सारे कितने गए। मैंने कहा वो सब खा लेंगे। इन्होंने ये सब खा लेते हैं ना, तो इतने यानी एक तो ये लाइट होते हैं और खाने में ये है कि 3 से 4 खा ही लेते हैं ना। तो इसकी मुकम्मल रेसिपी जो है ना, अगर आप चाहते हो कि मुकम्मल रेसिपी आपने देखनी है, हर चीज़ को गौर से देखना है, तो रुखसाना फूड सीक्रेट पे जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे मेरी तमाम रेसिपीज़ मौजूद हैं मायोनीज़ की और इसके अलावा ये सैंडविच की भी वहाँ पे वीडियोज़ हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मायोनीज़ डालने के बाद जी मैंने इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर और मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मायोनीज़ में भी जो है ना वो सॉल्ट ऐड होता है, ठीक है जी। अब देखिए कितनी सिंपल तरीके के साथ जो है बन चुका है। अब हमें चाहिए ब्रेड और ये ब्रेड की हमने कटिंग कर ली थी। मैं आज आमना से यही कह रही थी कि जो हमने साइडों से किनारे इसके कटिंग की है ना, इसके हमने क्रम्बल्स बनाने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी रेसिपी मैंने आपको ज़रूर बतानी है। चलिए जी, सना की आमद हो चुकी है वैसे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आवाज़ ऊंचा बोला करो ना, इतनी अस्सलाम वालेकुम ऐसा ऐसे अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये देखिए आपने पता है कि कैसे ऊंचा बोला जाता है। हाँ, बात है। हाँ जी, बस अल्लाह करे ये जो है ना वो क्रम्स बनी जाए। आमना वैसे आज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? वैसे नहीं बनाएंगे। आमना ये क्या आपने कहा नहीं बनाएंगे? पता नहीं, आज मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। फिर आपका दिल नहीं कर रहा था, इसका मतलब है कि हम वीडियो ही नहीं बनाएंगे। है ट्राइपॉड है। हाँ, ट्राइपॉड है। ऐसा ही है ना, वहाँ खड़े कर आप भी वीडियो बनाना, देखूंगी कैसे बनाती। मैं ही बनाती थी पहले। हाँ, पहले बनाती थी जैसे ऐसे हिलती रही, हिलती पहले ट्राइपॉड नहीं था, पहले ट्राइपॉड नहीं होता था। अब ट्राइपॉड, अब इसके ट्राइपॉड आ गया तो ये समझ लिया कि हिलाती नहीं है। नहीं, ट्राइपॉड के अलावा भी आप पिछली वीडियो रुखसाना फूड सीक्रेट पर देखे जाकर, वहाँ आप देखिए बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, इतना नहीं हिलेगा। सेहत ऐसी है, ये हिलती नहीं है। इनकी भी सेहत ऐसे हिलती है। मुझे लगता है इनकी बातों में ना मेरे सैंडविच रेडी हो जाएंगे, इसलिए तो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ताकि आपको ना इनकी ज़रा आवाज़ें सुनने को मिले, ज़रा ये क्या बोल रही होती हैं। मैं इनके बीच में नहीं आती क्योंकि ये हर चीज़ में दरमियान में रहती हैं। दरमियान में हम दोनों के दरमियान में रहती है, हर चीज़ में दरमियान में रहती है। इनका कोई है ही नहीं कि ये है, लेकिन ये दरमियान में ही सही है। हम दोनों अब वो एक पेन लाए तो ये दोनों फसाद कर रही हैं, एक दूसरे लड़ रही हैं। अब्बू हर वक्त, मैं बीच में आई नहीं। अब्बू हर वक्त सनापी को देते हैं, इसलिए अब्बू कहते हैं आज मैं आमना को दूंगा, तो सनापी ने फसाद मार दिया। पिछली बार इसने दिया था। मैं बीच में नहीं आती, मुझे मिली ना मिले कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ बातों में जो है ना वो सैंडविच रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पे मैं रैप करके इसे रख दूँगी। अच्छा, ये रैप करने का ये फ़ायदा होता है, इससे एक तो सॉफ्ट होते हैं और एक ये है कि ख़राब भी नहीं होते हैं ना जल्दी, तो ये यानी कि सेपरेट जो है सबके पास चला जाता है, ऐसे ही है ना जी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था हम ना, आपके हाथ पे क्या लग गया था? यहाँ मेरे वो जो कटर नहीं होता जो लगा होता है उसके ऊपर, वो ऐसे हाथ पर। अब्बू ने पहले ही कहा था ध्यान से, हमेशा उल्टे काम करती है हमने, जो बात है। अभी बाद में कहती है मेरे ये लग गया, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। हाँ, मुझे इसीलिए ऐसा लगता है कि ये जान के अब चोट लगवाती है। नहीं बहुत। अब इतनी बार इसे कहा है कि ध्यान से करना, फिर भी अब
बस क्या एक्साइटेड हो गई थी, ऐसे करके ऐसा किया तो ऐसे करके ऐसा हो गया। हाँ बस इस लेकिन अब वही तो बात है ना। अब यहाँ पे सैंडविच हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके थे। ये जितने भी बना लो ना, मैं कह रही हूँ ये काम में बच्चे माशाल्लाह खा जाते हैं सब के सब। ये सब खा लिए थे सब 1 घंटे में, इफ्तार के बाद सब खत्म। मैंने एक और आधा खाया था। मैंने दो खाए थे। सही। यहाँ पे हम बना रहे थे। अच्छा फातिमा भी बोल रही है जी मैंने फातिमा ने 1 खाया था। अच्छा यहाँ पे मैं क्या बना रही थी वैसे? यहाँ आप बना रही थी गोल जो कटलेस। अच्छा इनको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, इसमें मैंने आज सैंडविच बनाए थे और ये रोल थे उसके क्या कहते हैं आलू के रोल थे। ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे थे। तो ये मैं बनाती हूँ अक्सर बॉयल्ड आलू इसमें डालती हूँ और उसके बाद जो है प्याज जो है वो कटिंग करके डाल देती हूँ। 1 ऑनियन ले लिया था, चॉप करके डाल दिया था। लहसुन मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं, सिंपल होती हैं, आसान होती हैं रेसिपीज़। जो दिल करता है कि जल्दी जल्दी से बंदा बना ले बस। अच्छा मैं बना के जो है ना ज़्यादातर फ्रोज़ नहीं करती और मेरी एक आदत है कि मैं शुरू दिन से जो है ना फ्रेश बनाती हूँ और फ्रेश जो है ना बस खाते हैं। हाँ फ्रेश का ही ज़्यादा टेस्ट आता है। हाँ ये है, थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, कोई नहीं कि आप थोड़ा सा जल्दी जो है काम करना स्टार्ट कर दें तो फिर वो जल्दी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया भी काट के डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ लेमन जो है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो ये मैं अच्छा सांचा लेके आई थी, बड़ा अमेजिंग होता है ना, इसमें लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। मेरे लिए तो बहुत ही, मैं ऐसे निचोड़ी जाती थी, निचोड़ता ही नहीं था, फिर मैं आमना को बुलाती थी, आमना करना। हाँ अच्छा मसाला में मैंने इसमें डाला है, इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है मैंने इसमें और रेड चिली ऐड की है और कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है मैंने। अच्छा सभी मैंने हाफ़ टीस्पून लिए हैं। ब्लैक पेपर भी मैंने हाफ़ टीस्पून लिया है। बाकी आप टेस्ट के मुताबिक भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद मैंने इसमें जो है ना, वैसे चीज़ डालते और भी मज़ा आता है ना जी, लेकिन वैसे ही सिंपल ये है कि ये मेरी फैमिली को बहुत पसंद है आलू के जो रोल्स हैं। ऐसी रेसिपी हो जिसमें बस चिकन और चीज़ बहुत सारी हो, जैसे कैसे, और एक ऐसी रेसिपी हो चिटोस और उसकी चिटोस तो मुझे इतने बुरे लगते हैं ना, मैं क्या बताऊं। नहीं एक बार हम आपको रेसिपी बना के दिखाएंगे। चले ठीक है, फिर मैं आपको चिटोस मंगवा दूंगी, फिर आप मुझे रेसिपी बना के दिखाना। फिर मोस्ट वेलकम। बस ठीक है, हम देखेंगे ना फिर कौन सी चिटोस के साथ जो है हाँ वो बनती है ना, वो जो आपने नहीं बताया। हाँ अच्छा चल ठीक है। अभी वैसे मेरे दिमाग में आया था, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या कहने वाली थी, इसने जो रोक दिया, ठीक है तो मुझे भी पता चल जाएगा। तो अच्छा, आप ये बताएं कि अब ये बताएं बस छोड़ें क्या बस छोड़ क्या। हाँ यहाँ पे अच्छा ये रोल्स है ना, ये मैं पहले मैदे में डीप नहीं कर रही, लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हाँ कोटिंग कर रही हूँ, जिससे बिल्कुल परफेक्ट सना सीख रही है। तो उसके बाद अंडे में कोटिंग कर रही हूँ। उसके बाद ब्रेड क्रम्स जो है, ब्रेड क्रम्स ये क्या क्रम्स, ये अक्सर मुझसे ना कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ये मैं लगा रही हूँ। अच्छे से आप जो है ना फ्रीज़ भी कर सकते हो, ये है कि ये ख़राब नहीं होते जल्दी और फ्रीज़ करके आप रख सकते हो। और फ्राई करने से तकरीबन आधा घंटा पहले आपने बाहर निकाल के रख देना है, उसके बाद इसे फ्राई कर लेना है। अच्छा यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 दिखाए थे, उसके बाद जो है ना आमना ने मुझे कोटिंग करके अंडे की दी थी, उसके बाद जो है ना मैंने इसे फ्राई कह रही हूँ बना लिए थे ना क्रम्बल्स, क्योंकि अभी आएगा ये दिखेंगे। हाँ मैं कोटिंग कर रही हूँ, हाँ जी, फिर अम्मी वो मैदा लगा कर रही हूँ, तो इस तरीके से ना जल्दी जो है ना वो काम हो जाता है। फिर ये होता है ना कि बस अंडे में हाथ डीप करो, फिर उसके बाद मैदा लगाओ, फिर क्रम्बल्स लगाओ, फिर वो ना हाथों पे चिपक जाता है, एक अजीब सा लगता है फिर। और यहाँ पे जल्दी से हमने रोल्स वगैरह बना लिए थे। अच्छा सना बाहर का काम कर रही थी, खतीजा यहाँ पे बर्तन वगैरह जो थी वो वॉश कर रही थी ना। हाँ जी। और यहाँ पे हमने आज बनाया था, क्या बनाया था वैसे? आइसक्रीम मिल्क शेक, मैंगो आइसक्रीम। हाँ इसमें थोड़ा सा ना मीठा कम पड़ गया था, वैसे ना थोड़ा सा ज़्यादा डल जाता तो फिर क्या ही बात है ना। टेस्ट ना किया, बस मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया। हाँ वो पता है क्या, मैंगो का सीज़न नहीं है अभी, मैंगो जब आएंगे फिर उसकी तो फिर क्या ही बात है, फिर उसका तो ओरिजिनली वो हाँ फ्लेवर होगा। लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं था, खैर ठीक था। और ये है कि आइसक्रीम शेक बना लिया था मैंने, ये भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था। अच्छा एंड में ना आपने सर्व करते हुए क्या करना है, रूह अफ़ज़ा जो है ना उसका अपने ऊपर जो है वो डाल देना है, तो एक लुक अच्छी आ जाती है उससे। हाँ तो ये कल के हमारे जो है ना बैटर बचा हुआ था अरेबिक स्वीट का, तो मैंने कहा जल्दी से ये भी बना लेते हैं। चले ये है कि ये भी रेसिपी हमारी जल्दी से रेडी हो जाएगी। आपको पता है अफ्तार में जितनी चीज़ें हो ना
उतनी ही कम होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आमना और खतीजा ने फ्रूट चाट बनाई थी। और आप आगे जाकर हालत भी देखना टेबल की क्या होगी। ओहो, इतने ज़्यादा इन्होंने जो है ना हालत बुरी की थी ना। आज मैं नहीं थी ना इनके साथ, तो ऐसे ही करती हैं। मैं जब भी कोई चीज़ करती हूँ ना, मैं सारी जगह साफ कर करके करती हूँ। नहीं पता क्या, अभी हाथ गंदे थे, मतलब कि पानी आ रहा था, वाटर महल का, तो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आता ऐसे खंडारा डालकर मज़ा आता है, इसलिए मैं खंडारा डालकर सारी जगह गंद मचा के से मज़ा आता है। वापस सफाई करने में मजा आता होगा ना? नहीं, वो मजा नहीं आता, सफाई करने में मजा नहीं आता, बस गंद डालने में से मजा आता है। अच्छा, मैंने ना एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे ना, तो ये जो तरबूज आपको नजर आ रहा है, उसने आइसक्रीम बनाई थी। वो आइसक्रीम के स्टिक लगा के ना उसको आइसक्रीम की शेप में दिया था उन्होंने, ऐसे काट के ट्रायंगल में, उसको बस आप स्टिक लगा दें, आइसक्रीम बन जाएगी। अब वैसे पता नहीं क्या क्या वही चीज़ें वही हैं, लेकिन उसका बनाने का एक। अच्छा, जो हमने फ्रूट चाट बनाई थी ना, यानी खतीजा और आमना ने फ्रूट चाट बनाई थी, इसमें सेब थे, केले थे और क्या गरमा। अच्छा, उसके बाद जी चीज़ भी हाँ, तो ये तमाम चीज़ें जो थी ना। और अच्छा, इन्होंने जल्दी जल्दी दोनों बहनों ने, मैंने कहा चलो आप बनाओ, मैं जो दूसरा काम है ना वो कर लूँगी। सना आती है लास्ट में वो पकौड़े वगैरह फ्राई करने के लिए क्योंकि जब किचन में ज़्यादा लोग होते हैं ना, मेरा दम घुटने लग जाता है। भाई की बात है ना, पतले कपड़े डालते हुए वही दम घुटना, नहाते वक्त भी, और इतने सारे लोग वहाँ भी, वो मुँह वो तब भी, और मास्क लगा कर भी। अब बताइए इसका कोई हल है? क्या कर सकते हैं? अब हल यही है कि इसको एक कमरे में बंद कर दे और कुछ खाने नहीं। अब ऐसे नहीं, अब एक कमरे में खाली बंद कर देंगे तब भी तो दम नहीं घुटेगा, फिर खिड़की खोल लेंगे। हाँ, थोड़ी सी अलमारी जो है ना वो खोल देंगे, चले थोड़ा सा सांस सना को आ जाए कहीं से तो आए। इनको मैं जितना कहती हूँ मेरे सामने मूव और विक्स ना लगाओ, ये उतनी लगाती है। मूव तो जहर लगती है, और फातिमा ने तो मेरे ऊपर आके वैसे एक बात कहूँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। वैसे ये देखिए, साइड में ऑरेंज पड़े हैं और एक साइड पे जो है एप्पल पड़े, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इसलिए तो मैंने सेटिंग की थी कि व्लॉगिंग में अच्छा है। वैसे ना अभी ना इसने, जब मैंने कहा ना साथ में, इसने बात बना ली है वैसे उस वक्त ऐसे सोचा भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अच्छा, तो ये वैसे ये है फ्रूट चाट, तो बड़ी मजे की बनी थी। वो देखा, वो देखे अभी उल्टी हरकतें करना जरूरी है हमारे लिए। ऑरेंज जो है ना, आमना ही आप देख रहे हैं कि ऑरेंज जो है आमना ही निकाल रही है, और यहाँ पे खतीजा ने जो है ना वो लेमन निकाला, लेकिन निकल नहीं रहा। आप खतीजा ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन निकल नहीं रहा। खतीजा की जो ताकत थी ना वो हाफ हो चुकी थी इस वक्त आके ना। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी चाट जो है वो भी रेडी हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी हद तक जो है हमारा काम रेडी हो गया था। और आमना वहाँ से हाँ, हो गया था। और यहाँ पे हमारी जामे शीरी जो थी लेमन वाली यमी, लेकिन ये ना इस दिन सना ने क्या किया था, इस दिन ना इसमें चीनी भी कम थी और जामशीर भी कम। हाँ, वो कभी कभी चले हो जाता है, सना चेक नहीं किया हुआ। हाँ, लेकिन सना को अंदाज़ा नहीं है ना इतना। अगर मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे हमारी जो है रेसिपीज़ वगैरह रेडी हो चुकी थी, बस तैयारी थी कि अब हमने अफ्तारी करनी है जाके, बस जल्दी से जाके बैठ जाएं अंदर और बस ठंडी ठंडी हवा लगे और फिर हम जो है रोज़ा अफ्तार कर लें। अब देखें इसे यहाँ कितना प्यारा लगेगा अब जब हम इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे। अभी डाल दिया, अभी और डालेंगे, देखें। हाँ, वाकई में। लेकिन सुना आपने थोड़ी सी बर्फ़ ज़्यादा डाल दी थी, उसकी वजह से मीठा जो है ना कम हो गया था। अच्छा, खतीजा डाल रही है। हाँ, सही बात है। वैसे मैं भी वही सोच रही हूँ, ये चिट्टे चिट्टे हाँ, वही। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारे चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को लाइक, हाँ, और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी तो आप क्लिक कर देखिए। कहने वाली थी ऑफ कर दिएगा। हाँ चलें जी, अब हमें इजाज़त है, तो हमें ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।